हिंद महासागर तक पहुंचा ईरान अमेरिका युद्ध। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप पर भी हमला हुआ है। ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी हैं। डिएगो गार्सिया द्वीप पर यूएस यूके मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है और यहां पर यूएस के B-2 बॉम्बर तैनात है। यूएस का दोनों मिसाइलों को मार गिराने का दावा है। देखिए 22 दिन हो चुके हैं, 20 दिनों से ज्यादा का समय हो गया है और इस युद्ध ने अब विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया, क्योंकि न तो ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही सीजफायर के लिए अभी ट्रंप का कोई बयान सामने आया है। और इसीलिए ये युद्ध अब हिंद महासागर तक भी पहुंच रहा है। ईरान चुन चुनकर उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां पर यूएस मिलिट्री से जुड़ा कुछ भी मौजूद है, या तो कोई वहां पर ऐसा सामान मौजूद है, वहां पर भी निशाना साधा जा रहा है। और इसीलिए हिंद महासागर तक यह युद्ध पहुंच गया है। डिएगो गार्सिया द्वीप है हिंद महासागर का, वहां पर तक हमला कर दिया गया है। 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की ओर से दागी गई हैं। B-2 बॉम्बर जो यूएस का सबसे शक्तिशाली बॉम्बर है वो वहां पर तैनात है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। शैलेंद्र, हिंद महासागर तक ये युद्ध पहुंचना इसका व्यापक स्वरूप दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ईरान लगातार टारगेट कर रहा है और अब जो सीधे डिएगो गार्सिया में ये अटैक हुआ है जहां पर यूएस और यूके के मिलिट्री बेसिस यानी ब्रिटिश बेसिस वहां पर हैं, और ये सीधे तौर पर ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है उन ठिकानों को जो कि उस रीजन में मौजूद हैं। तो इसे कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं कदम उठा सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए ये जो स्थिति है क्या पैदा हो गई, लेकिन ये अब बहुत चिंता का विषय हो गया है शैलेंद्र। 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूएस अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है, ये नए एयरक्राफ्ट लगा रहा है, लेकिन अगर हिंद महासागर तक ये युद्ध पहुंचा है तो ये चिंता का अलार्म है सभी देशों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। शैलेंद्र, ईरान की तरफ से लगातार जो उस रीजन में जो मिलिट्री बेसिस हैं यूरोप के या फिर अमेरिका के, उनको टारगेट किया जाए। तो ये जिस तरह से ये डिएगो गार्सिया में किया गया है तो कहीं ना कहीं इसका रिटेलिएशन भी, हालांकि अभी तक यूके ने साफ कर दिया है कि वो रिटेलिएट नहीं करेंगे, वो युद्धों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से उनके टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है तो ऐसे में डिफेंस के तौर पर यूके कुछ कदम उठा सकता है। हालांकि यूएस लगातार हमले कर रहा है ईरान पर और हमने ये भी देखा है कि इजरायल भी लगातार इन हमलों को जारी रखे हुए है।